नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं भारत 24। नेताजी के अनसुने किस्से। मुलायम सिंह यादव वो किरदार जिसने निजी जीवन से लेकर सियासी गलियारों तक अपने अंदाज, अपनी कार्यशैली और कुशल रणनीति से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बात मुलायम के जन्म पर पंडित की ओर से की गई भविष्यवाणी की हो या फिर लोकसभा में विरोधी रहे प्रधानमंत्री मोदी को जीत के आशीर्वाद देने की, मुलायम सिंह यादव के जीवन के ऐसे कई किस्से हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं। और आज हम आपको मुलायम सिंह यादव की जिंदगी के ऐसे ही 24 अनसुने किस्से सुनाएंगे। 22 नवंबर 1939 ये वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था मुलायम। मुलायम की मां का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। मुलायम का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो बेहद ही साधारण किसान परिवार था। मुलायम अपने परिवार में तीसरे नंबर के बेटे थे। जब वो पैदा हुए थे, गांव के ही एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का पढ़ेगा और आगे जाकर कुल का नाम रोशन करेगा। पंडित की बात सुनकर उनके पिता सुघर सिंह ने उन्हें पढ़ाने की ठान ली थी, क्योंकि उससे पहले उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उस वक्त गांव के प्रधान महेंद्र सिंह इकलौते थोड़े बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मुलायम के पिता सुघर सिंह ने उनसे मुलायम को पढ़ाने की मिन्नतें की। मुलायम का पढ़ाई के प्रति जज्बा देख महेंद्र सिंह उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुलायम को पढ़ाना शुरू कर दिया। महेंद्र सिंह दिन भर गांव का काम निपटाते और रात में चौपाल पर मुलायम को पढ़ाते। मुलायम को पढ़ते देख अन्य परिवारों ने भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। मुलायम के पिता सुघर सिंह उन्हें बड़ा पहलवान बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पहलवानी भी सीखी। मुलायम सिंह का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मुलायम सिंह का जन्म एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि गांव से बाहर जाने के लिए भी उन्हें साइकिल उधार लेनी पड़ती थी। पढ़ाई पूरी करके उन्होंने टीचर की नौकरी की। 21 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में कदम रखा और हर मुश्किल का सामना करते हुए बस आगे बढ़ते रहे। मुलायम सिंह का एक साधारण व्यक्ति से लोकतांत्रिक व्यवस्था में शीर्ष तक पहुंचने का सफर काफी रोमांचकारी रहा, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल और राजनीतिक प्रबंधन के दम पर इंदिरा, राजीव और अटल आडवाणी के दौर में अपनी पहचान बनाई। मुलायम सिंह की 55 साल की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने विधायक से शुरुआत की और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, वो 7 बार सांसद रहे और 8 बार विधायकी का चुनाव जीता। 1967 में पहली बार विधायक बनने वाले मुलायम ने फिर मुड़कर नहीं देखा। किसान परिवार के बेटे के रूप में पैदा हुए मुलायम सिंह जाते वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अपने परिवार के लिए एक बड़ी राजनीतिक विरासत और 16.52 करोड़ रुपए की संपत्ति पीछे छोड़ गए हैं। मुलायम सिंह के बारे में एक और बात बेहद मशहूर थी कि वो दोस्तों के दोस्त थे। जो भी उनके करीब पहुंचा, उसके सुख दुख में मुलायम हमेशा साथ खड़े नजर आए। उनसे जुड़े ऐसे कई लोग हैं जिनके घर आज भी होली दीपावली पर मुलायम सिंह की ओर से परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े और मिठाई उसी तरह पहुंचती रही जैसे कोई अभिभावक अपने परिवार के सदस्यों के लिए खरीदता है। मुलायम सिंह यादव की इस विशेषता का बड़ा उदाहरण सार्वजनिक जीवन में अमर सिंह और आजम खान के साथ उनके संबंधों के तौर पर भी देखा जाता रहा। अमर सिंह और आजम खान की आपसी तनातनी से समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अमर सिंह के कारण आजम खान ने पार्टी छोड़ दी, अलग राजनीति का ऐलान कर दिया। लेकिन मुलायम सिंह ने आजम खान पर कभी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। कुछ सालों के बाद आजम खान वापस उनके पास लौट आए, लेकिन इस दौरान अमर सिंह ने मुलायम का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार कई कड़वी बातें भी मुलायम सिंह के लिए कही, लेकिन मुलायम ने अमर सिंह को हमेशा अपना छोटा भाई ही बताया। मुलायम सिंह की इस दिलदारी का ही परिणाम ये रहा कि आखिरकार अमर सिंह का झुकाव मुलायम सिंह के लिए बढ़ा और वो खुद को मुलायमवादी कहने लगे। दंगल हो या राजनीति का अखाड़ा, मुलायम सबको चित्त करने का हुनर बखूबी जानते थे। उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने। उसी पहलवानी के अखाड़े में उन्होंने एक दिन पहलवान को चित्त कर दिया
और राजनीति के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाया। उनकी पहलवानी और राजनीति के कनेक्शन का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। साल 1962 में जसवंत नगर में चुनाव प्रचार चल रहा था, जिसमें कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। सोशलिस्ट पार्टी उम्मीदवार नत्थू सिंह मौजूद थे। मुलायम सिंह ने कई पहलवानों को चारों खाने चित्त कर दिया। मुलायम सिंह का कौशल देखकर नत्थू सिंह प्रभावित हो गए। नत्थू सिंह ने मुलायम को अपना राजनीतिक शिष्य बना लिया। बाद में मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में भी धोबी पछाड़ दांव से कई दिग्गजों को चित्त कर दिया। सादगी पसंद नेताजी का खान पान कैसा था और वो कैसी वर्जिश करते थे, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठते थे, दंड बैठक, मुगदर व्यायाम करते थे, देसी पुशअप करते और मालिश भी कराते थे। पहलवानी के समय देसी खाना ही खाते थे। घर का बना सेहतमंद खाना ही उन्हें पसंद था। रोटी, चावल, दूध, घी ही खाते थे। नाश्ते में छाछ और बेसन की रोटी खाते थे। मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन की तरह ही उनकी पारिवारिक जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही। मुलायम सिंह ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन ये शायद ही कोई जानता होगा कि मुलायम सिंह अपनी पहली शादी में भैंस गाड़ी में बारात लेकर पहुंचे थे। बात है सन 1957 की। मुलायम सिंह यादव की पहली शादी घर वालों ने 18 साल की उम्र में ही कर दी। मुलायम उस वक्त 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे और लोग बताते हैं कि उस वक्त गाड़ी मोटर का इतना चलन नहीं था, इसलिए मुलायम की बारात भैंस गाड़ी से गई थी। मुलायम उस वक्त शादी के लिए तैयार भी नहीं थे। उन्होंने शादी का विरोध भी किया और अपने घर वालों को काफी समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और आखिरकार उनकी शादी हो गई। उस समय मालती देवी की उम्र लगभग 14 साल थी। हालांकि जब मालती देवी की शादी मुलायम सिंह से हुई, उसके बाद से ही मुलायम सिंह खुद भी और उनका परिवार भी मालती देवी को काफी भाग्यशाली मानते थे। उनके अनुसार शादी के बाद ही मुलायम का करियर अच्छा चलने लगा और उसके बाद ही धीरे धीरे वे राजनीति में बहुत आगे चले गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का मध्य प्रदेश और मालवा से भी विशेष नाता है? वे मालवा की संस्कृति को खूब पसंद करते थे। खास तौर पर यहाँ का खाना तो उन्हें बहुत भाता था। उस पर भी दाल बाफले तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थे और यही वजह थी कि जब भी नेताजी का कोई दौरा या कार्यक्रम मध्य प्रदेश या उसके आसपास होता तो वे पूर्व सांसद कल्याण जैन के घर जरूर जाते। उनके घर जाने की सबसे बड़ी वजह ही होती थी कल्याण सिंह की पत्नी के हाथ के बने दाल बाफले। और इतना ही नहीं, वे अमर सिंह समेत अन्य नेताओं को भी अक्सर यही कहते थे कि कल्याण जी की पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। इंदौर के पूर्व सांसद कल्याण जैन मुलायम सिंह को याद करते कहते हैं कि वे जब भी मिलते तो उनके घर के दाल बाफले का जिक्र जरूर करते थे। अच्छे राजनेताओं को सियासत का पाठ पढ़ाने वाले मुलायम सिंह राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक रहे हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले मुलायम सिंह ने बतौर शिक्षक काफी लंबे वक्त तक काम किया। उन्होंने अपनी पहली नौकरी करहल के जैन इंटर कॉलेज से शुरू की थी। दरअसल 1955 में मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था और यहीं से सन 1959 में पढ़ाई करने के बाद 1963 में यहीं सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाने का काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी। जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्हें 120 रुपए मासिक वेतन मिलता था। उन्होंने हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। जानकार ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के पढ़ाने का अंदाज काफी अलग और रोचक था। वे किसी शिक्षक की तरह रटा रटाया पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। वे विषय में रोचकता लाने में माहिर थे और बच्चों की पिटाई के सख्त विरोधी थे। वे मानते थे कि बच्चों को मारने से उनकी बुद्धि का कौशल विकास रुक जाता है। साल 1974 में मुलायम सिंह प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हो गए और उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में ही राजनीति शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मुलायम सिंह राजनीति में सक्रिय होने लगे थे और राजनीतिक व्यस्तता की वजह से साल 1984 में मुलायम सिंह यादव ने जैन इंटर कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति में आ गए।
नेताजी के नेताजी बनने की कहानी हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। किसान परिवार के साधारण इंसान से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले मुलायम सिंह का सफर दूर से जितना लुभावना दिखता है, उसमें संघर्ष भी उतना ही है, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी नेता संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी में किया है। वो लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव को 1967 में जसवंत नगर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का टिकट मिला था। प्रचार का माध्यम एक साइकिल थी जो उनके मित्र दर्शन सिंह चलाते थे और उसी साइकिल से गांव-गांव घूमकर उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। बाद में कुछ पैसे इकट्ठा हुए और एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी गई। हालांकि कार तो खरीद ली गई, लेकिन मामला फंसा कि पेट्रोल के पैसे कहां से आएंगे। नेताजी के घर पर चल रही बैठक के दौरान जब यह मुद्दा उठा तो गांव वालों ने निर्णय लिया, एक दिन एक समय का भोजन नहीं करेंगे और अनाज से जो पैसा बचेगा उससे नेताजी के चुनावी प्रचार में लगने वाला पेट्रोल खरीदा जाएगा। साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी। दुनिया के सामने मुलायम सिंह ने भले ही पहली पत्नी के निधन के बाद उनसे दूसरी शादी की, लेकिन क्या आपको पता है कि मुलायम और साधना की लव स्टोरी 40 साल पहले सैफई के एक अस्पताल से शुरू हुई थी। मुलायम साधना की इस प्रेम कहानी के बारे में जर्नलिस्ट और राइटर सुनीता एरोन ने लिखा कि मुलायम सिंह की मां की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। सुनीता एरोन लिखती हैं, मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम इसी बात से इंप्रेस हुए और दोनों के बीच नजदीकियां शुरू हुई। तब अखिलेश यादव स्कूल में पढ़ते थे। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा नहीं, क्योंकि मुलायम के घर में उनकी पहली पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश मौजूद थे। इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या महज संयोग कि गुरुग्राम के जिस मेदांता अस्पताल से 3 महीने पहले मुलायम सिंह अपनी पत्नी साधना गुप्ता के पार्थिव देह ले गए थे, 3 महीने बाद उसी अस्पताल में मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली। 9 जुलाई को उनकी दूसरी पत्नी साधना का निधन हो गया था। कहा तो ये भी जाता है कि दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद वो ज्यादा टूट गए थे। मुलायम सिंह पत्नी के जाने का सदमा नहीं झेल सके और बीमार रहने लगे। उनके निधन के 1 महीने बाद ही मुलायम सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। 22 अगस्त को उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया। तब से उनका इलाज यहाँ चल रहा था। मुलायम सिंह का पुत्र प्रेम किसी से छिपा नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बाप बेटे की जोड़ी में विचारों का बड़ा मतभेद देखने को मिला। दरअसल ये सारा किस्सा उस समय का है जब साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक तौर पर साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। उसी साल मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हुआ था। अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर में बताया गया है कि साधना गुप्ता को मुलायम सिंह की पत्नी स्वीकार करने पर अखिलेश यादव अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उस दौरान वे केवल 15 साल के थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि साधना गुप्ता उनकी मां की जगह ली। अखिलेश यादव की बायोग्राफी में यह भी बताया गया है कि साधना गुप्ता को पत्नी स्वीकार करने पर मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे के साथ एक बड़ा समझौता किया था। नेताजी ने अखिलेश यादव से कहा था कि साधना और उनके बेटे प्रतीक यादव हमेशा ही राजनीति से दूर रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब चीजें बेहतर होने लगी तो साधना गुप्ता की बहू और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने जरूर राजनीति में कदम रखा। नेताजी के नाम से लोकप्रिय रहे मुलायम सिंह को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र की उपाधि मिलने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में कदम रखने के बाद समाज में मौजूद बुराइयों को दूर करने पर विशेष जोर दिया, चाहे छुआछूत हो या फिर जाति प्रथा की बात। उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बताया जाता है कि अपने इसी प्रयास के तहत सैफई में छोटे भाई की शादी में उन्होंने वाल्मीकि और दलित समाज के लोगों को घर पर दावत दी थी। उन्होंने पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के लिए भी काम किया, मजदूर वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाई। उन्हें समाज के इन तबकों का खूब समर्थन मिला
और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने गुरु से मिली सीट पर 1967, 1974 और 1977 के मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल की। समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनने के कारण उन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाने लगा। मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति में खूब ख्याति मिली, लेकिन कुछ वाकये ऐसे भी रहे जिसके चलते उन्हें कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। ऐसा ही एक वाकया था यूपी का गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 1995 और गेस्ट हाउस कांड दोनों बेहद अहम हैं। तब कुछ ऐसा हुआ था जिसने न केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया, बल्कि मायावती और मुलायम के बीच वो खाई भी पैदा कर दी जिसे लंबे अरसे तक भरा नहीं जा सका। इस विवाद की नींव पड़ी 1993 में, जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई, जिसके बाद मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। जून 1995 में एसपी बीएसपी में मतभेद हुआ, जिस पर बीएसपी ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा की। सरकार गिरने की खबर से एसपी कार्यकर्ता भड़क गए। एसपी समर्थक लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती रुकी थी। एसपी कार्यकर्ताओं ने मायावती के कमरे को घेर लिया। हथियारों से लैस लोगों ने मायावती को गालियां दी। बीएसपी विधायकों और कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। इस बड़ी घटना के बाद बीएसपी ने तब आरोप लगाया था कि एसपी कार्यकर्ता मायावती को जान से मारना चाहते थे। मायावती के कपड़े तक फाड़ने के आरोप भी लगे। तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी को ऐसे जिया कि एक शख्स से शख्सियत बनने तक का सफर उन्होंने तय किया, और क्या बखूबी से तय किया है कि आज उनके अनसुने किस्से लगातार सुबह से ही हर किसी की जुबान पर हैं। अच्छे राजनेताओं को सियासत का पाठ पढ़ाने वाले मुलायम सिंह राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक रहे हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले मुलायम सिंह ने बतौर शिक्षक काफी लंबे वक्त तक काम किया। उन्होंने अपनी पहली नौकरी करहल के जैन इंटर कॉलेज से शुरू की थी। दरअसल 1955 में मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था और यहीं से सन 1959 में पढ़ाई करने के बाद 1963 में यहीं सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ाने का काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी। जानकार बताते हैं कि उस दौर में उन्हें 120 रुपए मासिक वेतन मिलता था। उन्होंने हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। जानकार ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के पढ़ाने का अंदाज काफी अलग और रोचक था। वे किसी शिक्षक की तरह रटा रटाया पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। वे विषय में रोचकता लाने में माहिर थे और बच्चों की पिटाई के सख्त विरोधी थे। वे मानते थे कि बच्चों को मारने से उनकी बुद्धि का कौशल विकास रुक जाता है। साल 1974 में मुलायम सिंह प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हो गए और उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में ही राजनीति शास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मुलायम सिंह राजनीति में सक्रिय होने लगे थे और राजनीतिक व्यस्तता की वजह से साल 1984 में मुलायम सिंह यादव ने जैन इंटर कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति में आ गए। मुलायम सिंह ने कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विचारधारा को निजी जीवन में हावी नहीं होने दिया। इसका बेमिसाल उदाहरण है मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की दोस्ती। राजनीतिक सफर में भले ही मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे, लेकिन निजी जीवन में वो दोनों एक दूसरे के उतने ही अच्छे दोस्त रहे। किस्सा 1992 का है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने बाद चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। कल्याण सिंह आश्वस्त थे कि चुनाव में उनकी जीत निश्चित है, लेकिन तभी मुलायम सिंह ने ऐसी चाल चली कि कल्याण सिंह चित हो गए। कांशीराम की मदद से मुलायम सिंह ने सरकार बनाई और कल्याण सिंह को सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, मगर राजनीति में दोनों के बीच जितनी कटुता थी, उनकी दोस्ती उतनी ही पक्की थी। 1999 में अखिलेश यादव की शादी में कल्याण सिंह ने अचानक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। 2002 के आसपास कल्याण सिंह का बीजेपी से मोह भंग होने लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, जिसने 2009 लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव से गठबंधन कर लिया। हालांकि मुलायम सिंह ने इसे कभी गठबंधन नहीं माना, बल्कि वो इसे हर बार दोस्ती ही बताते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह भले ही राजनीति में एक दूसरे के विरोधी रहे हों, लेकिन दोनों के बीच काफी पुराना और गहरा रिश्ता था, जिसकी बानगी वक्त वक्त पर देखने को भी मिली। 2016 में मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, पीएम मोदी को देखिए, वो मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री बने हैं। वो एक गरीब परिवार से आते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, और वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद मार्च 2017 में भी मोदी और मुलायम सिंह की नजदीकी खुले मंच पर देखी गई। मौका था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का। उस दिन मंच पर भी मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखा गया। इसके बाद 13 फरवरी 2019 के दिन लोकसभा में मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे। उनके बगल में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। मुलायम ने कहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कामना है कि सारे सदस्य फिर से जीत कर आएं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग तो इतना बहुमत नहीं ला सकते, तो आप फिर से प्रधानमंत्री बने। इस पर पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और सदन ने मेज थपथपाकर मुलायम सिंह यादव की बात का समर्थन किया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन और मुलायम सिंह यादव के बीच एक समय काफी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये मित्रता खटास में बदल गई। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। अमिताभ बच्चन की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से पार्टी के दिवंगत नेता अमर सिंह ने कराई थी। शुरुआती साल में अक्सर मुलायम, अमर सिंह और अमिताभ साथ नजर आते थे। अमर सिंह को बच्चन परिवार और मुलायम सिंह के बीच की कड़ी माना जाता था। अमर सिंह ही जया बच्चन को समाजवादी पार्टी में लेकर आए थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन से अमर सिंह के संबंध खराब हुए तो उनका सबसे ज्यादा गुस्सा जया पर ही निकला। अमर सिंह को पार्टी से बाहर किए जाने पर जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह से खुश नहीं थी। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी वो अमर सिंह का समर्थन करती रही। एक वक्त ये भी खबर आई थी कि जया बच्चन ने राज्यसभा का टिकट छोड़ने का फैसला किया है। तब सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कहा था कि अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को चुनाव में खड़ा होने से मना किया है। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जया बच्चन पर भरोसा जताया और वो फिर से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। तो सभी के नेताजी पीछे अनगिनत यादें और कहानियां छोड़ इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी ये कहानियां, उनके ये किस्से और राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, उनकी याद बनकर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।